पाठ में हमने जाना कि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक खनिज जमकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें चट्टान कहा जाता है। आपको क्या लगता है ये सब कैसे बने होंगे? दीदी, आप जो गोटियां खेल रही हैं, ये पत्थर एक जैसे तो नहीं हैं। इनका आकार भी अलग अलग है। इन्हें कौन बनाता है और ये आते कहाँ से हैं? आप जो इन पत्थरों को देख रहे हैं, ये प्रकृति में ऐसे नहीं पाए जाते। इन्हें आवश्यकता अनुसार काट छांट कर यातायात के साधनों के माध्यमों से उचित स्थान पर भेजा जाता है। यूं तो उपयोगिता के आधार पर इनके कई प्रकार हैं, पर हम यहाँ बनने की प्रक्रिया यानी उत्पत्ति के अनुसार इसके प्रकारों को जानेंगे। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान। पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ पदार्थ या लावा ऊपर यानी सतह पर आने के क्रम में तापांतर के कारण जमकर ठोस रूप में परिणत हो जाता है तो उन्हें ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, सो ये रवादार होती हैं। उत्पत्ति के अनुसार ये प्राचीनतम होती हैं। ये चट्टानें अवसादों या समुद्र के तलछट में जमावों से बनती हैं। पानी के अंदर या तटीय क्षेत्रों में जमने के कारण दबाव से इनकी परतें आपस में जुट जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर इत्यादि। कई बार आग्नेय या अवसादी चट्टानों के ताप या दाब में परिवर्तन के कारण उनके रूप तथा गुण में कुछ बदलाव हो जाते हैं, तब उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट का नीस में बदलना, चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना आदि। बच्चों, क्या आपने कभी मरे हुए जीवों के शरीर के अवशेष देखे हैं? कभी कभी ये अवशेष पत्थरों के बीच दबे रह जाते हैं और उनके वर्षों तक दबे रहने के कारण पत्थरों पर उनकी छाप अंकित हो जाती है। तब इन्हें जीवाश्म, जीव प्लस अश्म इक्वल्स पत्थर कहते हैं। ये पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों के बीच वर्षों तक सुरक्षित रह जाते हैं और जीवों के विकास की कहानी बताते हैं। प्रकृति में बिखरी इन चट्टानों को निरंतर हवा पानी के तेज झोंके सहने होते हैं। इन क्रियाओं से इनके ऊपरी सतह में सदैव काट छांट चलती रहती है और चट्टानें टूट फूट जाती हैं। चट्टानों के टूटने की यही क्रिया अपरदन कहलाती है। इस भाग में हमने जाना कि खनिज वे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से खनन के उपरांत पाए जाते हैं। चट्टानों की रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से होती हैं। ये चट्टानें अपरदन के कारण टूट फूट कर पत्थर, बालू और मिट्टी बनाती हैं। पृथ्वी की परतों एवं चट्टानों के बीच जीवाश्म पाए जाते हैं।